वेलकम टू सेफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अलंकार क्या, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था समास क्या, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम देखते हैं अलंकार क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार क्या है। तो परिभाषा, इसकी परिभाषा इस भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त शब्द के चमत्कार को अलंकार कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका मतलब ये है कि जैसे कपड़े में सोना चांदी मतलब लगता है तो वो उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे ही वाक्य में जब शब्द नए नए शब्द जुड़ जाते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार एक एक कर देखते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार क्या है। तो जब शब्दों द्वारा भाषा में चमत्कार आए तब वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब जब शब्दों द्वारा, शब्दालंकार से पता ही चल रहा है जिस वाक्य में शब्द द्वारा चमत्कार आए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार, तो इसके भी तीन प्रकार हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो हम पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें यह कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार में यह है कि कोई वर्ड हो और वो बार बार आए, एक से अधिक बार आए, है ना, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे परीक्षा में पूछ लेता है कि इस वाक्य का कौन सा अलंकार है, इसका नाम लिखो। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर जिस वाक्य में वर्ड एक से अधिक बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो चारू चंद्र, तो ये चा एक बार आया, ये आया, यहाँ पे आया। उसके बाद फिर और देखते हैं, ये देखो ला और ये ला और ये ला, यहाँ पे ला, ये सब आए बार बार। तो इससे ये पहचान होती है कि ये अनुप्रास अलंकार का वाक्य है, मतलब ऐसे परीक्षा में पूछ लेता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यमक अलंकार क्या है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे श्लेष अलंकार क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, इससे पहले हमने देखा अनुप्रास अलंकार क्या है। तो हम यमक अलंकार देखते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। इसकी परिभाषा है जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई किसी वाक्य में एक शब्द आए और उस शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय वही खाए बहुराए जग यही पाए बहुराए। इसका मतलब ये है कि जैसे कनक का एक तो मतलब है जो ज़्यादा सोना पा जाता है तो उसे वो बौरा जाता है, और अगर कोई धतूरा खा ले, एक पदार्थ धतूरा, कनक का मतलब धतूरा, तो अगर वो खा ले तो वो बौरा जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द का दो अर्थ निकल रहा है तो हम इसी को यमक अलंकार कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं श्लेष अलंकार क्या है ना। तो श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर, मतलब एक ही बार प्रयुक्त हो अनेक अर्थ निकले, एक बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवों जारी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी ये वृषभानुजा व हलधर के वीर। इसका पहला अर्थ है वृषभानु की पुत्री, मतलब वृषभानु है तो उसकी पुत्री राधा है। और दूसरा अर्थ है वृषभ की अनुजा गाय, एक गाय अनुजा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई शब्द हो वो एक स्थान पर मतलब आए, प्रयोग हो और उसका अर्थ एक से अनेक बार निकले। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई रमेश है ना, रमेश है, उसका बड़ा भाई हुआ और उसका जो उनके पापा हैं तो रमेश के पापा हुए। तो यहाँ पे एक शब्द समझ लो ये है, तो इस शब्द से दो अर्थ निकल रहा है। ये एक जगह प्रयोग हुआ और इसका दो अर्थ निकल रहा है, एक तो भाई निकल रहा है, एक बेटा निकल रहा है, मतलब एक बाप निकल रहा है। तो यहाँ पे मतलब श्लेष अलंकार होगा क्योंकि एक शब्द का दो अर्थ निकल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है और यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार क्या है। तो जहाँ पर एक वाक्य में वर्ड एक से अधिक बार आए, कोई अक्षर हो एक से अधिक बार आए, तो उस वाक्य को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे परीक्षा में पूछ लेता कि ये वाक्य है इसका वो कौन सा अलंकार होगा, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद हम देखते हैं यमक अलंकार क्या है। तो यमक अलंकार जहाँ पे एक शब्द, किसी वाक्य में एक शब्द हो उसका अनेक अर्थ निकले, अर्थ अनेक निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं श्लेष अलंकार क्या है। तो श्लेष अलंकार जहाँ पर एक ही जगह पे प्रयोग किया जाए शब्द और उसका अर्थ एक से अनेक बार निकले तो उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। उसके बाद फिर ये शब्दालंकार का तीन प्रकार था और शब्दालंकार अलंकार का वो प्रकार है। तो अलंकार के दो प्रकार है और शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन प्रकार, हमने तीनों प्रकार देख लिए।
देखते हैं कि अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार के प्रकार क्या हैं। हमने देखा कि शब्दालंकार, शब्दालंकार के प्रकार। अब हम देखते हैं अर्थालंकार क्या है और अर्थालंकार के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थालंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ अर्थ के द्वारा भाषा में चमत्कार आए वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ भाषा के द्वारा अर्थ में चमत्कार, अब जो जहाँ अर्थ के द्वारा भाषा में चमत्कार आए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वहाँ पे शब्दालंकार में था कि जहाँ शब्द द्वारा भाषा में चमत्कार आए तो उसे हम शब्दालंकार, और यहाँ अर्थ के द्वारा भाषा में चमत्कार है तो यहाँ अर्थालंकार। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अर्थालंकार के 3 प्रकार हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। हम एक एक कर देखते हैं और एक एक कर समझते चलते हैं। तो सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार तुलना की जाए वहाँ उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उससे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से गुणधर्म के आधार पर तुलना कराया जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल बताया जा रहा है, मतलब उसमें इसकी समानता बताई जा रही है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है तो इसकी समानता बताई जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, इसका मतलब ये है जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप प्रकट किया जाए, है ना, उसे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, यहाँ पे चरण गुलाब के समान अभिन्नता न रखकर एक रूपता बताई गई है ना, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सच्चंद। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर संभावना की जाए, है ना, किसी चीज़ की संभावना कीजिए। जैसे यहाँ पे मोर मुकुट की, मतलब मोर के पंख से बनी मुकुट की चंद्रिकाओं में, इसका मतलब ये मोर के पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सच्चंद्र की संभावना की जा रही है ना, तो यहाँ पे संभावना की जा रही है उस मुकुट की चंद्रिकाओं में, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद फिर हमने सब देखा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए और कमेंट करिए कैसा लगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, है ना। और तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।